हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉट फॉर CGPSC चैनल में। और अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा वैदिक एज, जो कि 1500 से 600 BCE में फॉल करता है। अब इंट्रोडक्शन क्या है, ये लेट ब्रॉन्ज टू अर्ली आयरन एज के पीरियड के बीच में है और बिटवीन द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाद और सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज़ एंड सेकंड अर्बनाइजेशन के फेज़ के बीच वाले एरा को क्या बोलते हैं, ये वैदिक एज कहलाता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये है आपका होमवर्क, है ना। फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज़ को क्या क्या कहा जाता है, और ये वाला पीरियड किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। एग्रीकल्चर सरप्लस था, क्राफ्ट हुए, फिर ट्रेड हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से टाउन सेटलमेंट हुआ, और इसीलिए इसको सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है। नेम्ड आफ्टर वेदास, जो है स्कार्ड बुक्स है। स्कार्ड मतलब एक ना स्पेशल स्टेटस, कोई भी चीज़ जो कि स्पेशल हो, है ना, स्पेशल हो, जो हम लोग ट्रीट करते हैं, स्पेशल ट्रीट करते हैं, है ना, जो कॉमनली पार्लियन में नहीं होता, जो मुंडेन नहीं होता, वो होता है स्कार्स, है ना। है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपोजर कौन थे, ये कंसिडर किया जाता है आर्यन ने, जिनको सेल्फ डिस्क्राइब किया गया है। अभी स्प्लिट क्या हुआ, जो ये वैदिक पीरियड है, जो वैदिक पीरियड को इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे ये अर्ली वैदिक पीरियड है जो कि 1500 से 1000 BCE में, और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो है 1000 से 600 BCE पीरियड को डिनोट किया जाता है लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। यानी कि वैदिक एज दो हुआ, एक तो अर्ली हो गया और एक तो लेट हो गया, है ना। और ये है इनका टाइम डेट, ये आप याद रखें। अब आगे देखते हैं क्या क्या सोर्सेज से वैदिक पीरियड में, इस वैदिक पीरियड में क्या क्या सोर्सेज हमें मिले हैं, जिसके बारे में ये ऋग्वेद और XYZ के बारे में ये हमें सोर्सेज एज अ सोर्सेज हमें मिले हैं, ये अभी देखते हैं। जैसे वैदिक टेक्स्ट हो गए, तो अर्ली पहले क्या था, ऋग्वेद मिला, फिर लेटर में सोमवेद आए, यजुर आए, फिर अथर्ववेद आए, है ना। और क्या है, ये फंडामेंटल आर्यन कल्चर और सोसाइटी के बारे में बताया जाता है। अब ईरानियंस का जो सोर्स थे, जिंद अविस्ता, उनकी एक डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे लैंड, गॉड और इंडो आर्यन रिलेशनशिप के बारे में, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताया गया है। और ग्रीक्स की क्या सोर्स हैं, है ना, ओडेसिस जो है, और इनका इंडो यूरोपियन कनेक्शंस बताया गया है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस है, कैसे कैसे साइट हो गया, फिर मिटानिन हो गए, बोगाजी कोई, है ना। इसमें है वैदिक गॉड्स के बारे में, आर्यन माइग्रेशन के बारे में एविडेंसेस दिया गया है ना। और ये आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे। ये पंजाब में हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यूपी में हो गया, राजस्थान में भी हुआ, एक्सकवेशन में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो आर्यन माइग्रेशन के बारे में बताया जा रहा है, उनके सेटलमेंट के बारे में बताया जा रहा है। कहाँ पे बताया जा रहा है, तो इंडस और घाघरा रीजन के बारे में। अब इंडो आर्यन लोग कौन हुआ करते थे, ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक ग्रुप हुआ करता था, जो इंडो आर्यन के नाम से डिजिग्नेट किया जाता था। बेसिकली इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशंस के रूट को इनकी इंडो आर्यन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो आर्यंस का क्या है, जो कल्चर और एथनिक ग्रुप है, जो कि आर, है ना, आर का मतलब है जो कल्टीवेट करते हैं, मीनिंग किंग्समैन और नोबल, समवन जो नोबल कैटेगरी में आता है, ये हो गए कॉमन्स, और इनसे जो कुछ हायर स्टेटस वाले हो गए ये नोबल्स हो गए। और ये हायर स्टेटस वाले लोगों को आर्यंस ही कहाँ कंसिडर किया जाता था, चाहे वो कलर में हो, है ना, किसी वेल्थ के कैटेगरी में हो, या किसी भी तरीके में जो हायरार्की होगी, ये जो हायरार्की लैडर होगा उसमें सबसे ऊपर में आर्यंस को रखा गया जाता था। अब इनकी जो ओरिजिन थ्योरी है वो है एम्बिगुअस, है ना। एम्बिगुअस है, वो कोई फिक्स नहीं है, और इनके बहुत सारे थ्योरीज बहुत सारे हैं इनके, है ना। और उनमें से कुछ थ्योरीज हम अभी देखते हैं। जैसे यूरोपियन माइग्रेशन है, यूरोपियन माइग्रेशन थ्योरी दी थी विलियम जोन्स और मॉर्गन ने दी थी। फिर सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दी थी, मैक्स मुलर ने दी थी। और आर्कटिक रीजन थ्योरी किसने दी थी, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिब्बतन थ्योरी किसने दी थी, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दी थी। और इंडियन थ्योरी किसने दी थी, ये डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास। ये सब याद रखें, कुछ याद रहे ना रहे, ये 3 इंडियंस के नाम आपको याद रखना चाहिए। और इन 3 में से भी ये 2, सबसे पहले आर्टिक रीजन किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तिब्बतन रीजन किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने था। अभी की थ्योरी क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। यूरोप से माइग्रेट होकर आए थे जॉन विलियम जोन के हिसाब से। जैसे ईस्टर्न यूरोप और
ब्लैक सी जो रीजन है वहाँ से ये आर्यन रेस सिमिलर हुआ है, इसीलिए जो इंडियन और यूरेशियन सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है होती है ना। वहाँ के संस्कृत ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, संस्कृत लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है ना। और ये सेंटर वैसी सेम थ्योरी सेंट्रल एशियन की थी। जिंद और वेदा के जो पैरलर्स हैं ये अहूरा और असुरा और होमा और सोमा, ये कुछ सिमिलरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जांपल। और आर्टिक रीजन का वही हो गया, जो वेदा है उसमें 6 मंथ के डेज नाइट्स और प्री ग्लेशियर माइग्रेशन इन सब के बारे में लिखा गया है। तिब्बतन का भी ऐसा ही है, सन फायर वर्शिप हो गया, ऋग्वेदिक फ्लोरा एंड फौना दे दिया। फिर इंडियन में क्या हो गया, सप्त सिंधु दिया, होमलैंड हो गया यहाँ पे, संस्कृत इज द क्लोजेस्ट टू द एंसेस्ट्रल, फिर वेदर रिचुअल्स और इंडिया रूटेड में है ना, ऐसा कहा गया है। अभी अर्ली ऋग वैदिक पीरियड हम अभी डिस्कस करते हैं, जो कि 1500 से 1000 BCE का पीरियड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब इसमें ये बेसिकली सोर्स इसमें होगा ऋग्वेद। अब जियोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या है ना, ये सप्त सिंधु यानी सप्त सिंधु का मीनिंग क्या है, 7 रिवर्स के अराउंड ही ये ऋग्वेदिक पीरियड चला है। जैसे इंडस हो गया, इंडस को उस समय सिंधु कहा जाता था। सरस्वती है ना, मोस्ट रिवर्टेड है, अभी विजिबल नहीं है और ना। और इस बार झेलम को वटिष्ठा कहा जाता था। फिर चिनाब का अश्कनी हो गया, रवि का पारुशिनी हो गया, फिर 20 का विपासा हो गया, सतलज का सुतुद्री हो गया, है ना। हाँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगता है उसका ये सॉरी गाइस, है ना। मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करूँगा इन बाय द टाइम, ये इन लेक्चर्स में जो भी ले रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स भी सीखना है ना। ये सब स्पीकिंग स्किल्स हो गया, फिर प्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो ये मिल के हम लोग साथ साथ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो टर्म है ब्रह्मवर्त सरस्वती वैली वाले एरिया में होता है। फिर हिमवर्त हो गया, फिर मंजूवंत हिमकुश वाले रीजन को कहा जाता था। फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस समय क्या हो गया था, उस समय ट्राइब्स बेसिकली डोमिनेट करते थे। कौन से, भरता हो गया, मत्स्य हो गए, यादव्स हो गए एंड पुरुष हो गए। और रजन वॉज द प्रोटेक्टर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, है ना। बट जो समिति होती थी उस समय, एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, है ना, उसमें ये चेक करती थी इनकी। फिर गोपती और गोपा ये काउ प्रोटेक्टर हुआ करते थे। और महाशी मतलब कि क्वीन हो गए। असेंबली कैसे होती थी, तो उस समय सभा हुआ करती थी, यानी कि जहाँ पे एल्डर पीपल होते थे। और है नहीं, सभा होती थी एल्डर लोगों के लिए, और समिति होती थी पीपल्स लोगों के लिए। और विधाता मतलब ट्राइब्स हुआ करते थे। जना मतलब क्लैन हुआ करते थे। वुमेन उस समय सभा और विधाता अटेंड किया करती थी। विधाता मतलब विधाता जो ट्राइब्स की असेंबली हुआ करती थी उसमें भी वुमेन आती थी। और जो सभा होती थी, जो एल्डर थे, उस समय भी वुमेन लोगों का अलाउड थे। कोई फॉर्मल जुडिशरी नहीं हुआ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ऐसा कोई फॉर्मल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते थे जुडिशरी का, है ना। अब वहाँ की थेफ्ट के लिए स्पाइस अपॉइंट किया करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चोरी हो गई, तो ये चोरी को रोकने के लिए यहाँ पे स्पाइस अपॉइंट किया करते थे कि यहाँ पे ये सब जो थेफ्ट हुआ हो ना हो, इसको रोका जा सके। अब यहाँ पे ऑफिशियल्स क्या हुआ करते थे, जैसे पुरोहित उस समय के प्रीस्ट हुआ करते थे। फिर सेनानी और आर्मी चीफ हो गए। फिर वज्रपति जो पेशर और टेरिटरी हुआ करते थे। ग्रामनी हुआ करते थे। कौन ग्रामनी क्या हुआ करते थे, विलेज और फाइटिंग लीडर्स हुआ करते थे। ये वहाँ की सोसाइटी को बेसिकली उस समय हम लोग देख रहे हैं। सोसाइटी को उस समय की सोसाइटी को हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे उस समय की सोसाइटी में, है ना। अब उस समय के यानी कि उस समय मतलब अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। अब इसमें आर्मी क्या हुआ करती थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर फोर्स यहाँ पे सोल्जर्स की तैयार करके नहीं होते थे। जैसे कि एट प्रेजेंट यहाँ पे पुलिस है और आर्मी है ना, चाहे एयर हो गया, नेवी हो गया या मिलिट्री हो गया, ऐसा कोई प्रॉपर डेजिग्नेटेड नहीं हुआ करता था। उसमें जो ट्राइबल यूनिट्स ही हुआ करते थे, और यही ट्राइबल यूनिट्स ही जब ज़रूरत पड़ती थी तो एज एन सोल्जर्स की तरह काम किया करते थे, है ना। बेसिकली वहाँ पे ऐसे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुई, यानी कि आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे वॉर कॉमन नहीं हुआ करता था। अगर वॉर वहाँ पे कॉमन होता तो स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे होती थी, क्योंकि जो आगे हम लोग जैसे मौर्यन पीरियड में देखेंगे, है ना, उस समय वॉर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे, तो वहाँ पे ये स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, है ना। अब पंचजना मतलब 5 ट्राइब्स हुआ करते थे, है ना।
और ये आगे देखेंगे। अब उस समय बैटल ऑफ किंग 10 किंग के वो बैटल्स हुए थे, 10 किंग के बैटल हुए थे। फिर दशराजन और ये फर्स्ट किंग हो गया, इन्होंने वर्सेस दी भरतास वर्सेस द 10 किंग ऑफ पारुशिनी रिवर एंड द प्रीस्ट विदिष्ठा एड किए थे। तो भरत पक्ष पुरुष होकर ये दोनों मिलके, भरत पक्ष पुरुष मिलके कुरुस को हराया, जो कि पांडव या कौरव एंसेस्टर्स बिलोंग करते थे। और कुरु प्लस पांचाल्स क्या करते थे, अपर गंगाटिक कंट्रोल किया इन लोग ने। और कन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था इनके साथ, जो प्री आर्यंस लोग थे, प्री आर्यन यहाँ पे दसा और दस्यास मतलब ये जो उस समय जो इंडिया हुआ करता था, उस समय जो ये मान लो इंडिया का ये एक मैप है ना, ये मान लो। और यहाँ के जो लोकल्स हुआ करते थे, जो आर्यन यहाँ से ऐसे माइग्रेट होके आए, तो यहाँ के लोगों को ये दसा और दस्यास बोला करते थे, है ना। जो कि और दसस दसस जो ईरानियन ब्रांच थे और स्लेव हुआ करते थे। और 10 यहाँ के लोकल और हॉस्टाइल हुआ करते थे। और यहाँ पे नो कटल्स इन लोगों को अलाउड था। वेपन क्या यूज़ करते हैं, हॉर्स का चैरेट हुआ करता था, जैसे बाहुबली में जो हॉर्स का चैरेट हम लोग देखा था। या तो उससे अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपने सबसे पुरानी वाली ओल्ड वाली महाभारत देखी है, तो उसमें जो राजा जितने भी लोग थे, जो चैरेट में वो घोड़े के साथ था उनका है ना गाड़ी, वो ये वैसा हॉर्स चैरेट था। बेटर आर्मी हुआ करती थी और वरम हुआ करता था, कोर्ट ऑफ मेल्स, है ना। भारतवर्ष, उस समय भारतवर्ष जो भरता ट्राइब से आया है ये वाला वर्ड। अब सोसाइटी उस समय क्या हुआ करती थी, वर्ण वर्ण प्रॉपर वर्ण सिस्टम कैसा हुआ करता था, कलर के बेस में हुआ करता था। यानी कि जो आर्यंस है, आर्यन फेयर कलर हुआ करते, और नॉन आर्यन जो कि डार्क कलर होते। और ये दसा और दस्यास ये वाले लोग हुआ करते थे। और इगैलिटेरियन, पहले इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, है ना। बट ये आर्यंस का डोमिनेंस होने के बाद यहाँ पे आर्यन सोसाइटी दो पार्ट में, आर्यंस जो कि फेयर हुआ करते थे, और ये नॉन आर्यंस में आके डिवाइड हो गया, है ना। एट प्रेजेंट ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी कलर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में देखा जाता है ना। और इसका जो कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया, वो बहुत ज़्यादा बिगेस्ट एग्जाम्पल है। और लेट ऋक वेदा में जो पुरुषा सूक्त था, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया। ये इस वर्ण सिस्टम में जो ऊपर रहेंगे वो प्योरेस्ट वाले लोग रहेंगे, और जो नीचे रहेंगे वो मोस्ट पोल्यूटेड रहेंगे, है ना। और ये प्योरिटी लेवल ऐसे डिक्रीज हुआ करती थी हायरार्किकल सोसाइटी में। अब कहाँ दो ब्राह्मण्स हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, है ना। और ये जो लैडर हुआ करते थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसमें अनटचेबल्स ही अलग से आया करते थे। अनटचेबल्स इस हायरार्की से इंक्लूड नहीं हुआ करते थे, ये भी याद रखें। अब उस समय स्लेवरी, वुमेन को स्लेवरी की तरह रखा जाता था, क्यों, वो डोमेस्टिक वर्क के लिए। और उस समय लैंड नहीं दिया करता था उस समय, मतलब ये अर्ली वैदिक पीरियड में लैंड को एज अ गिफ्ट के मीडियम की तरह यूज़ नहीं किया जाता था। जो फैमिली हुआ करती थी उसमें बेसिकली जॉइंट हुआ करती थी और पैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। यानी कि जो पिताजी के साइड से ही आप अपना सरनेम, है ना, सरनेम आपका कंटिन्यू हुआ करता था उसी समय, मतलब फादर के साइड से। और उस समय उसको कुला भी कहा जाता था। फिर गृहपति भी हेड हुआ करते थे, और सप्तानी वाइफ हुआ करते थे। विश क्लैन को कहा जाता था, और ट्राइब्स को जना कहा जाता था। और जो फाइटिंग यूनिट है उसको ग्रामा कहा जाता था, और वॉर को संग्राम कहा जाता था। मैरिज ज़्यादातर मोनोगैमस होता है। मोनोगैमस मतलब कि वन वन हस्बैंड और वन वाइफ, है ना, ये हुआ करते थे। लेकिन पॉलीगैनी और पॉलीएंट्री भी फेमस हुआ करते थे। अब आप ये देखिए, ये पॉलीगैनी और पॉलीएंट्री, ये इसमें ये दोनों सिस्टम क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप बताएं पॉलीगैनी और पॉलीएंट्री के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब नो चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी, सती भी नहीं हुआ करता था, पर्दा प्रथा भी नहीं हुआ करता था। और बेसिकली जो एज हुआ करती थी 16 से 17 हुआ करती थी। और जो वुमेन्स है उसमें एट प्रेजेंट ये हायर स्टेटस कब हुआ करता था, अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को हायर स्टेटस मिला करता था, हायर स्टेटस हुआ करता था। उपनयन संस्कार इनका हुआ करता था, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती थी, असेंबली में पार्ट लिया कर सकते। पोएट भी है उसमें, एज अ पोएट का अपने प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा लोग वुमेंस ने चुना, जैसे अपाला हो गया, विश्वेश्वरा हो गया, घोषा हो गए, लोपामुद्रा जी हो गई, है ना। ये तो लोपामुद्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। और उस समय नो डॉटर डिज़ायर, हाँ उस समय ठीक है, ये लोग हायर वो क्या करते थे, लेकिन उस समय नो डॉटर डिज़ायर भी हुआ करती थी, है ना। फिर इकोनॉमी उस समय पैस्टोरल थी इकोनॉमी, यानी कि जो कैटल हुआ करते थे उस समय के रियल वेल्थ कंसिडर किया जाता था, है ना। और जो कैटल का
क्वेस्ट हुआ करता था और गविस्ती कहलाया करती थी, है ना। बार्टर सिस्टम में काऊ को एज ए यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता था। कोई प्राइवेट ओनर लैंड हुआ नहीं करती थी। और जो एग्रीकल्चर थी वो प्रिमिटिव थी, मतलब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फायर यूज़ किया जाता था उसको क्लीन करने के लिए। जब आप यहाँ पे फील्ड है, फील्ड को काट दी और ये जो बचे हुए इसको जला दिया जाता था, है ना, फायर से। तो वही हो गया, फायर क्लीनिंग हो गया। वुडन प्लग यूज़ किया करते थे। यहाँ पे जो है ना, ये जो प्लग होता है ये वुडन का हुआ करता था, जिससे यहाँ पे मिट्टी को खोदा जाता था। और सीता फर्श को यूज़ किया जाता था। बारले उस समय कल्टीवेट होता था, ये उसका नाम है। व्हीट ग्रो हुआ था। गोड हुमा कहा जाता था। और वेल इरीगेटेड था, यानी कि एग्रीकल्चर इनकी प्राइमरी एक्टिविटी नियर बनने वाली थी। अब क्राफ्ट उस समय क्या होता है, कारपेंट्री भी हुआ करती थी, वीविंग भी बहुत ज़्यादा फेमस था, और चैरेट मेकिंग भी बहुत ज़्यादा था, और सीरी भी यहाँ पे यान यूज़ हुआ करता था। और तंकश तक्षान कारपेंटर को कहा जाता था, है ना। और टैक्सेस यहाँ पे वॉलंटरी और कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करती थी, और क्या नाम से डिनोट किया जाता था, बली के नाम से। और वॉर बूटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी। मेटल क्या यूज़ हुआ करता था, कॉपर और ब्रॉन्ज हुआ करता था। और स्मिथ जो कारमारा कहा जाता था। गोल्ड हिरण्य को गोल्ड कहा जाता था। और उस समय आयरन नहीं था। आयरन कब नहीं था, अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है ना। अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का इतना डोमिनेंस नहीं था। अभी ये आएगा आयरन, एक समय हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगा, वो अभी आगे देखते हैं। उस समय का रिलीजन कैसा हुआ करता था, रिलीजन देखें तो बेसिकली नेचर फोर्स वर्शिप किया जाता था यज्ञ के हिसाब से। यज्ञ मतलब ये यहाँ पे, है ना, फायर अल्टार हो गया जो हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन में पढ़ा था। ऐसे आग आग की जो भी आग वाला ये प्रोसेस होता है, और इससे नेचर की ही वर्शिप की जाती है। मान लिया एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी के लिए यज्ञ कर लिया, है ना। और भी अगर राजा कहीं एक्सपेडिशन में निकल रहा है तो ये, है ना, राजा कहीं राजा ये राजा का मुकुट है ना। राजा अब इसको कोई एक्सपेडिशन में निकलना है तो उस समय उन्हें वो यज्ञ करा लेंगे, ऐसा है। और उसमें कोई मैजिक नहीं हुआ करता था। फायर कल्ट भी किया जाता था। इंडो आर्यंस और ईरानियंस को माना जाता था। मीट और सेक्रीफाइस की जाती थी, है ना। काऊ को उस समय किल नहीं किया जाता था मीट के लिए। और की डाइटी उस समय इंद्रा, जो कि वॉर और रेन के लिए, और अग्नि फायर के लिए यूज़ की जाती थी, है ना। वही देखिए, जैसे अग्नि को ही भगवान मान लिया तो यहाँ पे नेचर की वर्शिप हो गई। और रेन को इंद्रा जी को रेन मान लिया, यानी कि वहाँ वही नेचर फोर्स ऑफ वर्शिप यहाँ पे कर लिया, है ना। एग्जाम्पल है ये। फिर मेजर जो डायटी हुआ करते थे, इंद्रा हुआ करते थे, अग्नि हुआ करते थे, वरुणा हुआ करते थे, और सोमा जी हुआ करते थे। अब ये कौन कौन है इसको डिटेल में देखते हैं। इंद्रा जी को सबसे ज़्यादा हायर सिग्निफिकेंस को माना जाता है। जो इंद्र देव हुआ करते थे उस समय उनको ग्रेटेस्ट गॉड का स्टेटस था। और रेन और वॉर के लिए उन्हें जाना जाता था, इसलिए उनके लिए जो 250 हाइम्स डेजिग्नेटेड है ना, उन सब के लिए। फिर पुरेंदर हो गया, पुरेंदर फॉर ब्रेकर। फिर उर्वाजीत फर्टाइल फील्ड। और मेघवन और वित्राह वित्राहन, है ना। फिर अग्नि हो गया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड होगा किसी चीज़ के लिए, फायर गॉड के लिए 200 हाइम्स इनके लिए डेजिग्नेटेड। और वरुणा हो गया, वरुणा मतलब वाटर गॉड हो गया, थर्ड थे। आदि सोम उस समय प्लांट गॉड हुआ करते थे, और इंस्पायर फॉर पोएट्री, है ना। इनके नाइन्थ मंडल पूरा फुल्ली ये इन्हीं जी को डिवोटेड किया हुआ है, नाइन्थ मंडल। और जो उस समय अदर गॉड भी जो फेमस हुआ करते थे वो रुद्र है, जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए। फिर जो यमराज है वही है जो मौत के देवता है। फिर पुशान मतलब शूद्र जी के गॉड हुआ करते थे, और उसमें कैटल के गार्जियन माना जाता था पुशान जी को। फिर सूर्य मतलब सन, और दस्या सन के नाम से भी जाना था। और विष्णु जी को उतना बेनिवलेंट और जेंटल कहा जाता था। फिर मारुत स्टॉर्म के लिए, अश्वनी ट्विंस और वॉर फर्टाइल के। फिर आर्यमान और कंपोजिट और मैरिज गार्जियन थे, है ना। मैरिज गार्जियन कौन थे, आर्यमान जी थे।
अब फीमेल गॉडेसेस भी हुआ करती थी, सरस्वती जी हुआ करते थे। सरस्वती किस चीज़ के लिए? सोलर के लिए, और उनके नाम से गायत्री मंत्र भी डेजिग्नेटेड है थर्ड मंडल में, है ना। थर्ड मंडल जो ऋग्वेद है, अभी जो ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में अराउंड 10 मंडल्स है ना, और इन 10 मंडल से जो थर्ड वाला मंडल है वो सरस्वती जी को ही डिवोटेड है, वहाँ पे गायत्री मंत्र भी मिलता है। वैसे ही यहाँ पे जो नाइन्थ मंडल था वो सोमा जी के डेजिग्नेटेड है, और जो टेंथ मंडल है वह पुरुषा सुक्त वाला है, जहाँ पे इंडियन सोसाइटी का डिवीजन दिया है ना। और ये अनटचेबल्स यहाँ पे, ये जो ब्रह्मा जी की मान लो ये बॉडी है, उसके बॉडी के फॉर्म के हिसाब से ये वो हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, और ये जमीन के लिए शूद्र हो गया, है ना। वही गॉडेसेस हो गया, फिर आदिति इटर्निटी और गॉड मदर, फिर उषा होगी, उषा जी को डॉन का देवी जी कहा गया, और सिन विली और सीनी वली फर्टिलिटी के लिए। ये जो डिमी गॉड है गंधर्व यानी कि डिवाइन म्यूजिशियन के लिए, फिर विश्व देवता इंटरमीडिएट, फिर अप्सरा भी क्या थी? गॉड की मिस्ट्रेसेस हुआ करती थी अप्सरा, है ना। अब ये हो गया यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा लेटर वैदिक पीरियड ना। लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और है ना, और ये देखिए नेक्स्ट वीडियो भी वैसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर गाइस आपको अर्ली वैदिक पीरियड अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना। और कमेंट करें, जो मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए, जो आपका होमवर्क हुआ था, है ना, उसको कमेंट करें। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइस, है ना। वीडियो को करें और चैनल को भी शेयर करें अपने नॉन वंस के लिए, जिनका इंग्लिश मीडियम बेसिकली 100% इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम में जिनको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, उन सब के लिए भी ये चैनल है। मतलब कि ये चैनल सभी के लिए है ना, सभी के लिए। सब लोग अपनी यूटिलिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। और हमने अराउंड 20 मिनट में ही हमने अर्ली वैदिक पीरियड हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और चैनल को लाइक करें गाइस, और ये बेल बटन दबा दें, सब्सक्राइब करें। आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो ये रहा मेरा QR कोड, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो टिल देन बाय गाइस, है ना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।